घोषणा नहीं किए तो डॉक्टर संजय के ले जाएंगे, वोटर और सपोर्ट कोई नहीं जाएगा। सर नहीं तो वोट नहीं। दबाव बनाने का तक इंसानों को गुमराह करके हमारे लड़ाई करते नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 2022 विधानसभा के चुनाव में निषादों को साधने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी निषादों के वोटर को पाने के लिए डॉक्टर संजय निषाद को अपने खेमे में करते हुए उन्हें एमएलसी बना दिया। एक तरफ जहां डॉक्टर संजय निषाद का बेटा पहले ही सांसद था, तो अब पिता भी एमएलसी बन चुके थे, लेकिन आरक्षण का मुद्दा तो अब भी जस का तस बना हुआ था। तो फिर आरक्षण वोटरों को संजय निषाद के द्वारा बरगराया गया कि लखनऊ में महारैली होगी जिसमें अमित शाह खुद आरक्षण का ऐलान करेंगे। तो फिर क्या था, बड़े पैमाने पर निषाद वोटर रैली में पहुंच गए, लेकिन जब रैली समाप्त होते होते अमित शाह के द्वारा आरक्षण का ऐलान नहीं किया गया तो उनका गुस्सा चरम आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, देखें इस तस्वीर में। निकलना लोग भैया, पुलिस आ सके। एकदम चाचा एकदम सूर्यनाथ निषाद पटेल सचिव काशी। आज तो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। आरक्षण की घोषणा नहीं किए तो डॉक्टर संजय के ले जाएंगे, वोटर और सपोर्ट कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे, ना हमारा कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर सपोर्ट जाएंगे। आरक्षण का घोषणा नहीं किए। हम आज आरक्षण के लिए बुलाए थे, आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण पहले से भी कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज तो घोषणा हुई नहीं। चेहरे घुमाती है भाजपा, हम लोग घूमेंगे नहीं, वोट नहीं इनको होगा। आरक्षण नहीं वोट। करीब 8 साल पहले आरक्षण के मुद्दे को लेकर जन्मी निषाद पार्टी अब एक बड़ा आकार ले चुकी है। एक तरफ जहां कल तक डॉक्टर संजय निषाद और आज के वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी एक होकर निषादों को साधने का काम कर रहे थे और आरक्षण को लेकर बड़ी से बड़ी रैलियां कर रहे थे, अब दोनों दो भाग में बटे हुए हैं। मुद्दा आज भी दोनों का सेम ही है कि आरक्षण की लड़ाई लड़नी है। एक तरफ जहां मुकेश साहनी बिहार में मंत्री बने, तो वहीं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बने तो बेटा सांसद बना, यानी बीजेपी ने दोनों को ही खुश किया। लेकिन आरक्षण का मुद्दा आज भी जस का तस था। जब वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को ये पता चला कि अमित शाह के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, तो वो निषादों को साधने के लिए लखनऊ पहुंच गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई निषाद के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद रहे। हालांकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर उनका दोषारोपण डॉक्टर संजय निषाद की तरफ था। निषाद खुद क्या सोचते हैं इन पूरे मामले को लेकर, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे हमारे वही संवाददाता चंदन निषाद। समर 2022 आज लखनऊ विधानसभा के समक्ष मैं पहुंचा हूं और हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और निषाद के गठबंधन एक रामाबाई पार्क में एक रैली की गई थी, जहां पर पूरे प्रदेश से निषादों को बुलाया गया था और निषादों को ये कह के बुलाया गया था कि उनकी आरक्षण की यहां से घोषणा होगी। लेकिन यहां पर अगर आरक्षण की बात नहीं हुई तो उसको लेकर निषाद समुदाय में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में निषाद समुदाय के लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। अब ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद अपना सफाई देते फिर रहे हैं कि उनको कि इस तरह से हम अपने समाज के साथ हैं और हमारे वकील जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और अभी इस वक्त वो वर्तमान में जज हो गए हैं। तो उनका कहना है कि जब जज हमारा फैसला करेंगे और हम इसी शरण में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल उनको आरक्षण दिलाएगी जरूर। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। समर 2022 में हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में कहीं न कहीं
निषादों का एक बोलबाला हो रहा है और हर जगह निषादों के आरक्षण के मुद्दे की मांग हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करें कि डॉक्टर संजय निषाद की, डॉक्टर संजय निषाद निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एमएलसी हो गए और उनके पुत्र सांसद हो गए। ऐसे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी के जो अगुआ थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुकेश साहनी जी, वो बिहार के मंत्री हो गए। लेकिन ऐसे में हमारे जो भी देखा जाए कि जो निषाद समुदाय था, जो बड़ा तबका था पूरे भारत का, उनको क्या मिला है। हम यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से, जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, निषाद समुदाय के लोग हैं जो आए हैं। ये बताइए, जो अभी रैली हुई है हाल ही में, निषादों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण की बात मुद्दे को लेकर बिहार में मुकेश साहनी जी और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद, ये दोनों लोग अलग जगह में आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। लगभग हो गया 10 सालों से, 8-10 सालों से तक। इसमें मुकेश साहनी जी मंत्री बन गए और डॉक्टर संजय निषाद के बेटे सांसद बन गए और खुद एमएलसी बन गए। और समाज क्या बनाइए बताइए। हम तो ये समझते हैं वही कि दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का लक्ष्य है, लेकिन विचारधारा जिनकी अलग अलग है। अब वो लालचवश हुए हैं संजय जी, या किस वजह से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्ता में रहते उन्हें भागीदारी चाहते हैं, और जो मूल उद्देश्य है समाज का उससे भटक गए हैं थोड़ा। क्या मूल उद्देश्य भटकना क्या फिर डॉक्टर संजय निषाद भटके हैं, कोई और नहीं? मूल फिलहाल अगर व्यक्ति जो मूल होता है उसी के ऊपर आता है, अगर कोई काम करते मुख्यमंत्री के ऊपर आता है। निषादों का नेता क्या है, तो संजय निषाद ही जाएंगे? नहीं, ये निषाद जी निषाद पार्टी के मुखिया तो है ही है, ये पार्टी बनाई हुई है, उसके मुखिया तो है ही है। कुल मिला के 2 लाइन में बताइए, समाज को क्या मिला, निषाद समाज को क्या मिला? निषाद समाज को अभी तक उनसे कुछ नहीं मिला। मतलब 2 लोग मंत्री हो गए और अभी समाज को आप बताइए, समाज को क्या मिला निषाद समाज को आश्वासन के अलावा कुछ मिला है, उन्हें मिलने की अभी कोई आशा है। तो ऐसे में लोग फिर दावा कर रहे हैं, जो समाज के नेता हैं, दोनों लोग की बात करें, मुझे सामने और दावा कर रहे हैं दोनों लोग ये आरक्षण की बात करेंगे और आरक्षण दिला बात तो हम ही करते हैं, हर समाज जितने भी व्यक्ति है आरक्षण की चर्चा सभी करेंगे, ऐसा नहीं कोई आरक्षण की चर्चा नहीं, लेकिन ये अपने अपने सिस्टम अपने दबाव बनाते हैं। और ये जो पार्टियां हैं जो भी जिसकी अभी तक के रही हैं देना कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मानना है कि समाज अभी पीछे ही है? पीछे में बहुत पीछे। जी, हम बात करेंगे, यहाँ गोरखपुर से आए हैं, अधिवक्ता भी हैं और एक समाज के बड़ा शुभचिंतक भी हैं। तो ऐसे में हम इनसे 2 क्वेश्चन करेंगे कि बिहार से मुकेश साहनी जी और उत्तर प्रदेश से डॉक्टर संजय निषाद, दोनों लोग आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये लोग अभियान चलाते हैं और इस अभियान में दोनों लोग अपना एक स्थान मिला। ऐसे में समाज को क्या मिला ये बताइए। देखिए, डॉक्टर संजय तो कभी आरक्षण की बातें नहीं की है, केवल बाहर की है। जिस सरकार में है वो, अब बेटा उनका भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, अपने भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हो गए, क्योंकि कहाँ पार्टी रह गई, वो तो विलय कर ली है। और न कभी बातें करते हो तो सीट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, बेटा कैसे विधायक बनेगा, संसद बनेगा, तो दबाव बना नहीं पाए। लेकिन जनता को, निषादों को गुमराह करते हैं कि हम आरक्षण की बात करते हैं, लड़ाई करते हैं। दरअसल 1% भी वो आरक्षण की बात नहीं करते, केवल बाहर करते हैं, प्रेशर नहीं बनाते हैं। अंदर जब बात करते हैं तो अपने लाते हैं। दूसरी बात, माननीय मुकेश साहनी जी आए हैं, ये अपना पार्टी है, इनका सिंबल है, ये कभी समझौता नहीं किए अपने सिंबल से न अपनी पार्टी से। तो लड़ाई अब लड़ा जा रहा है। लड़ाई शुरुआत हुई है कि हम लोग लड़ेंगे, अब तो धरातल पर लड़ाई शुरू हुई है, असली लड़ाई। धरातल पर लड़ाई शुरू हुई है, तो क्या इसका मंजिल भी अभी मिलेगा? देखिए, जब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे तब तक कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। सत्ता में संजय भी आए हैं, सत्ता कहाँ सत्ता में है? वो तो सत्ता में ही है, वो भी चल रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, तो क्या बोलेंगे? जब हमारे जो विकास पार्टी के जब सांसद विधायक होंगे, साहनी जी भी तो बिहार से में जब हम केंद्र पे दबाव बनाएंगे तभी हमारे आरक्षण की लड़ाई जब भी होगा हमारा लाभ मिलेगा। केंद्र में दबाव बना करेंगे, जब तक 2-4 सांसद हमारे जीत के नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार पर हम दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार में हमारी भूमिका नहीं रहेगी, तो हम दबाव नहीं बना सकते। बिहार में मुकेश साहनी जी और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद, दोनों अपने अपने स्थान पर, कोई मंत्री है तो कोई सांसद है, कोई एमएलसी बन गया। समाज क्या बना ये बताइए। इसमें तो समाज बिल्कुल अच्छा खासा महसूस कर रहा है।
क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था कि आरक्षण, तो अभी जो है कल आरक्षण के मुद्दे पर जो लेबर डॉक्टर संजय निषाद लेकर के लखनऊ में आए, महारैली की, उसमें आरक्षण नाम का कोई जो नाम निशान नहीं दिखा, और उसी में आज जो है वीआईपी पार्टी का कार्यक्रम कर रहा है। वीआईपी पार्टी मतलब का कहना है कि यहाँ आरक्षण जो है अपने बलबूते लड़ करके जो दिल्ली से देने की, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कम तैयारी से अपने कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की मीटिंग किया लखनऊ में। नहीं, बिहार में ये भी मंत्री हैं, अब ये उत्तर प्रदेश में भी चले हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल के ये अभी उत्तर प्रदेश में काम फैलाने के उनको कठिन श्रम करना है। मतलब आपको कुल मिला के मानना क्या है, समाज को क्या मिला है? समाज को ठगा महसूस कर रहा है, अभी समाज को कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब समाज का मुख्य मुद्दा आरक्षण, और आरक्षण अभी कोई भी मतलब नहीं दिलवा पाया। अब ये आगामी चुनाव को तो क्या लग रहा है, समाज अब इन लोगों के साथ छोड़ेगा? अब देखिए कुछ कहा नहीं, जैसे समाज अभी जो है असमंजस में पड़ा है। आपको बता दें, लखनऊ के आलीशान होटल में निषादों के आरक्षण को लेकर मुकेश साहनी ने प्रेस वार्ता की। उसी दौरान मीडिया ने जब पूछा कि बिहार में आपने कितने लोगों को जोड़ा है और कितनों को आप आरक्षण दिला पाए, तो वो इन सवालों के जवाब पर देने के बजाय भड़क गए और मीडिया को ही हटाने लगे। बैठक कमेटी से बहिष्कार किया आपके विधायक हैं, वो आपके कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्यों जा रहे हैं? उनको पार्टी का विचार आ रहा है, पार्टी से कहीं पे कुछ भी होगा तो हम लोगों ने स्वतंत्र है सब आदमी अपनी बात को रखने के लिए, और लोग अगर अपनी बात को रखने तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को वहाँ पे लोग हंसते हो या रोकते हो, सब लोगों को पार्टी के अंदर में जो है वो मानेंगे। और पार्टी में तो ये विचारधारा होना चाहिए कि लोगों को अगर कोई समस्या तो अपनी बात को मजबूती से रखे, वो उसमें कोई आज आप उत्तर प्रदेश के लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के लीजिए, अगर पीछे से जबरदस्ती लड़ने के लिए आप जाइए, फिर आपको यहाँ पे लेने के लिए आए ना, आप उत्तर प्रदेश के यहाँ लीजिए ना, यहाँ के लीजिए ना, आप हो गया ना, आप यहाँ के लीजिए, आपको हो गया, जाइए। लखनऊ में निषादों की बात करने के लिए बिहार से मंत्री मुकेश साहनी आए थे, और यहाँ पे पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप मंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद सांसद बन गए, तो दोनों लोग मिलकर अगर समाज को क्या किए हैं अभी तक, तो समाज के लोग बात पर उन्होंने झल्ला गए और मीडिया को उन्होंने धक्के हाथ से हटाने की कोशिश की है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर मुकेश साहनी समाज की बात करते हैं तो समाज की बात करने में उनको क्यों दर्द हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये दोनों लोग मिलकर समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।